तो जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपके लिए इतनी बड़ी गुड न्यूज लेकर आई हूं ना कि ये गुड न्यूज सुनकर ना आपकी आंखें फटी रह जाएंगी और बागेश्वर धाम पर आपका विश्वास 100 गुना क्या बोलूं, लाख गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अगर आप दिल से सुनेंगे और समझेंगे, ये साक्षात किसी भक्त ने अपने आंखों के सामने होते हुए देखा है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी गुड न्यूज है। और ये गुड न्यूज है बागेश्वर धाम की चमत्कारी भभूति की। जी हाँ, वो भभूति जिससे मरे हुए लोग भी जिंदा हो रहे हैं। जी हाँ, बहुत बड़ा चमत्कार आज मैं आपको बताने वाली हूँ बागेश्वर धाम का। लेकिन चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मेरा इंस्टाग्राम आईडी देसी मोम संध्या फॉलो कर लें। आप वहां मुझसे अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं, जिसका सोल्यूशन हम मिलकर ढूंढें और प्रभु बालाजी के महाराज हमें सोल्यूशन दे। तो आप इंस्टाग्राम आईडी देसी मोम संध्या फॉलो कर लीजिए, फेसबुक आईडी संध्या दुबे फॉलो कर लीजिए। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, बिना लाइक किए ना मत जाना, वरना हनुमान जी नाराज हो जाएंगे आपसे। तो आपको इसे लाइक करना है और शेयर करना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये गुड न्यूज पहुंचनी चाहिए। बागेश्वर धाम की महिमा, हमारे बालाजी महाराज की महिमा पहुंचनी चाहिए। जो परेशान है, जो हताश, ये गुड न्यूज जब एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है ना, तो हमें कुछ भी मिल सकता है। आज की गुड न्यूज आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो पूरा वीडियो देखना, अच्छे से देखना, ज्यादा बड़ा नहीं होगा लेकिन प्लीज पूरा देखना। और विश्वास मानिए, ये वीडियो देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े होने वाले। मैंने पहले वो कमेंट लगा दिया जिन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा, जिनसे मेरी बात हुई है। आपको बता दूं, उनका नाम है अलौके। अलौके नाम है उनका। उनका कहना है कि बागेश्वर धाम के पंडाल में जब प्रभु का जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री दरबार लगाते हैं, दिव्य दरबार, आप सभी को पता होगा, उसमें लाखों लोगों की भीड़ होती है। ऐसा ही दिव्य दरबार धीरेन्द्र शास्त्री जी, हमारे गुरुदेव जी ने लगाया हुआ था और वहां लाखों की भीड़ थी। इतनी भीड़ होती है कई बार कि भगदड़ मच जाती है। और ये हर पंडाल में होता है कि लोगों में थोड़ी समझ कम होती है और लोग बस पागल हो जाते हैं, मतलब उनको समझ नहीं आता वो क्या करें, और इस वजह से माहौल बिगड़ जाता है और भगदड़ मच जाती है। तो ऐसी ही भगदड़ बागेश्वर धाम में मच गई, जहां पर एक बच्ची थी, छोटी थी, मतलब आई थिंक 10-11 साल की होगी, मुझे उसकी एज का तो नहीं पता मुझे, लेकिन उस कमेंट में लिखा हो तो मैं कमेंट यहाँ लगा रही हूँ जिन्होंने मुझे ये भेजा है। तो वो बच्ची थी और भगदड़ मच गई, बहुत तेज भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से वो बच्ची सबके पैरों में आ गई। आपने देखा होगा कुंभ में भी कई सारे लोगों की मौत इसी वजह से हुई थी। तो वो बच्ची पैरों में आ गई और वो कुचल गई, उसकी सांस बंद हो गई, सांस बंद हो गई, भगदड़ शांत हुई। इस बीच में 2.5-3 घंटे बीत चुके थे। सारे पंडाल में हाहाकार हो गया। उसकी साथ उसकी माँ थी और वो बहुत रोने और चीखने लगी। तो वहां के जो सेवादार थे उन तक ये खबर पहुंचाई गई। सेवादार ने स्टेज तक खबर पहुंचाई और स्टेज से गुरुदेव के हाथों से वह भभूति लाई गई। और जब वो भभूति लेकर आए तो उस मरी हुई बच्ची के माथे पर, गले पर और उसके मुंह में वो भभूति डाली गई। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि मात्र 20 मिनट बाद वो लड़की जिंदा हो गई। कितना बड़ा चमत्कार है। 3 घंटे से जो मृत हो चुकी थी, बेहोश नहीं हुई थी, मृत, उसकी सांसें ही नहीं चल रही थी, उसे मृत समझ लिया था, इसलिए वहां रोना धोना मच गया था। उसकी माँ भी बेहोश होने लगी थी, लेकिन बागेश्वर धाम की भभूति को उसके मुंह में रखा, उसके शरीर पर लगाया, तो उसे 20 मिनट के अंदर, तुरंत 20 मिनट के अंदर उसे होश आ गया और वो बच्ची नॉर्मल हो गई। तो इतना पावर है बागेश्वर धाम की भभूति में। ये जो भभूति है ना, सचमुच चमत्कारी है। आप देख रहे हो, मैं भी कई दिनों से परेशान चल रही हूँ। मैं तो बीमार तो मैं होती ही हूँ, जब से मेरी शादी हुई है मैं बीमार होती हूँ। मेरी हेल्थ, क्योंकि ऑपरेशन इतने हो गए, 5-6 ऑपरेशन हुए हैं और मुझे कितनी सारी प्रॉब्लम होती है। आज यही भभूति मेरे काम आती है। चाहे मेरी बच्ची बीमार हो, मैं कितनी भी दवाई करा लूं, उससे कोई असर नहीं होता, कुछ भी असर नहीं होता। मैं अगर बोलूं, वो भभूति मैं देती हूँ तो मेरी बेटी को 1-2 दिन बाद आराम मिलने लगता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि तुरंत ही, जब वो भभूति धीरे धीरे असर करती है तब जाके आराम मिलने लगता है। जैसे आज मुझे भी पिछले 15, मुझे जुकाम होता है ना, तो मैं 1-1 डेढ़ महीने इसमें रहती हूँ और मेरा जुकाम सीवियर हो जाता है। मेरी जो सर्दी है ना, वो सीवियर होती है। मुझे बहुत समय से ये प्रॉब्लम है। लेकिन इस बार मैंने कई दिनों से, मैं क्या है, भभूति बहुत कंजूसी से यूज करती हूँ। मैं ज्यादातर अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए रखती हूँ, अपने ऊपर बहुत कम। मुझे ये लगता है फिर बागेश्वर धाम जाने में अभी मुझे 1 साल है, मतलब मैं छोटी बेटी के जन्मदिन पर जाती हूँ
वो पता नहीं उससे पहले जा पाई कि नहीं, तो मैं वो बहुत कंजूसी से खत्म करती हूँ। तो मैं अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रही थी, मैंने कहा पहले मैं दवाई लेती हूँ, और मैं ठीक नहीं हो रही थी उससे। जब मैंने भभूति लेना स्टार्ट की है तभी से मैं ठीक हुई। इतनी लेती हूँ कंजूसी के कारण, क्योंकि आप विश्वास मानिए ये जो बागेश्वर धाम की भभूति है ना, बहुत चमत्कारी है, बहुत चमत्कारी। आपके भाव, आपका विश्वास इसे और भी चमत्कारी बना सकता है। देखिए आपको वहां दिख रही होगी, मेरे मंदिर में रखी हुई है, वहां पर बीच में रखी हुई है बागेश्वर धाम के पीछे, और मैं रोजाना उनकी आरती करती हूँ, पूजा करती हूँ। मेरे लिए वो अमृत है, वो रज है प्रभु के चरणों की, और भभूति नहीं है, क्योंकि ये भभूति है ना, लाखों मंत्रों का उच्चारण कर कर इसको बनाया जाता है। वहां पर जो बागेश्वर धाम में ना, लाखों मंत्रों का उच्चारण, जैसे महाकाल में भी जो भस्म तैयार करते हैं, या कहीं भी कोई भस्म भभूति तैयार की जाती है ना, इसमें मंत्रों की ताकत होती है, गुरुदेव की ताकत होती है, उस धाम की ताकत होती है, प्रभु की ताकत होती है। तो वो स्वयं प्रभु का आशीर्वाद बन जाती है, अमृत बन जाती है। आज एक मरी हुई बच्ची जिंदा हुई है इसी भभूति से। आज की नहीं है ये घटना, ये पुरानी घटना है, लेकिन मुझसे किसी भक्त ने शेयर की है, तो मैंने सोचा ये घटना मैं आप तक भी जरूर, घटना नहीं मतलब एक चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार है। और आप विश्वास मानिए मेरी सब छोटी बड़ी प्रॉब्लम भी इसी भभूति से ठीक हो रही है। कई सारे लोग हैं जो बागेश्वर धाम जाते हैं लेकिन भभूति नहीं लेते, भूल भी जाते, किसी को पता नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जब आप बागेश्वर धाम जाएंगे तो एक जगह है जहां पर गुरुदेव बैठते हैं, वो रामद्वार से कहा जाता है, और उनका कार्यालय भी है, वहां पर उनकी गद्दी लगी हुई है गुरुदेव की, वहां पर ये भभूति बांटी जाती है। अगर गुरुदेव हैं तो वो खुद भी अपने हाथों से बांटते हैं, अगर गुरुदेव नहीं है तो आप उस कार्यालय में जरूर जाएं, वहां दर्शन भी करें, वहां पर बाकी चीजें भी रखी गई हैं, प्रभु के दर्शन भी होते हैं। और जब आप वहां से निकलते हैं बाहर तो आपको भभूति की एक एक पुड़िया एक एक इंसान को दी जाती है। तो जो भी बागेश्वर धाम जाए, बागेश्वर धाम के दर्शन करने के बाद उस कार्यालय में, उस जो भी गुरुदेव की जगह है बैठने की, वहां जरूर जाए रामद्वार में, और वो वहां से भभूति जरूर लेकर आए। आप जैसे ही वो भभूति लेकर निकलेंगे उसे अपने सर पर प्रणाम करें और बागेश्वर धाम की तरफ ऐसे दिखा दें। फिर वहीं पर बाहर लोग है ना, छोटी छोटी डिब्बियां बेचते हैं, वहीं पर एक डिब्बी ले लें और आपके घर के फैमिली मेंबर जितनी भी भभूति लिए सब उसके अंदर डाल दें आप, और लाकर उसे अपने सबसे पहले अपने घर के मंदिर में रखें। इतनी सी भभूति लें, जरा से पानी में डाल दें और घर में पूरे में डाल दें। आपके घर में अगर नेगेटिव वाइब्स है, नेगेटिव एनर्जी है, कुछ भी है, आपके घर से निकल जाएगी। आपके घर में कोई बीमार पड़े, कोई दुखी है, कुछ नेगेटिव एनर्जी है उसके ऊपर, कहीं दर्द है, कहीं तकलीफ है, कुछ गलत हो रहा है, उसके ऊपर आप भभूति लगा दीजिए, आपको चमत्कार होगा। चमत्कार, विश्वास मानिए। देखिए सब कुछ विश्वास पर है, अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो आपको कोई भी चीज काम नहीं करेगी। अब जो लोग बागेश्वर धाम नहीं जा पा रहे लेकिन जिनको अभी ये भभूति चाहिए, अगर भभूति अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, तो मैं वीडियो बनाऊंगी कि घर में कैसे भभूति बनाए बागेश्वर धाम की। उतनी पावरफुल तो नहीं बनेगी, क्योंकि मैं जब नहीं जा पाती हूँ, मेरी भभूति जब खत्म हो जाती है तो मैं उस भभूति को भी यूज करती हूँ, और वो भभूति भी पावरफुल होती है। क्योंकि बागेश्वर धाम के नाम से, बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का नाम लेकर, कुछ मंत्रों के उच्चारण से और कुछ सामग्री के साथ हम इस भभूति का निर्माण घर में भी कर सकते हैं। उतना पावरफुल तो नहीं, लेकिन हम बना सकते हैं। अगर आपको जानना है तो इस वीडियो में कमेंट के नीचे बोलना। मैंने भभूति पहले भी बनाई है, आप अगर कहेंगे तो मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें भभूति आपके सामने बनाऊंगी, और उस भभूति को मंत्रों के उच्चारण के जरिए हम बागेश्वर धाम की भभूति बना लेंगे। और फिर कभी आपको बागेश्वर धाम की भभूति मिले तो उसमें मिक्स कर दीजिए, तो ज्यादा आपको भभूति हो जाएगी और आपके काम आएगी। अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई बीमार है, तकलीफ में, और आपको लगता है इस भभूति अगर आपके पास है तो उसे थोड़ा दे दें, जिससे किसी के काम आ सके, क्योंकि सच में बहुत चमत्कारी भभूति है। मुझे लगता है आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जब मैंने ये न्यूज सुनी थी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। आपको कैसा लगा जरूर बताना, क्या अनुभव रहा। एक बात याद रखना, जब मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है ना, तो बागेश्वर धाम में कुछ भी हो सकता है। बागेश्वर बालाजी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जो भी समस्या है ना, प्रभु को बोल दीजिए, अर्जी लगा दीजिए, भभूति ले लीजिए, आपकी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। चलिए इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी जिसने भी अभी तक फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए, देसी मॉम संध्या, और फेसबुक आईडी संध्या दुबे फॉलो कर लीजिए। मैं रोज रात 8 बजे के बाद लाइव आती हूँ, तो आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में
लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को जरूर 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 लाइक करना, अभी लाइक कीजिए। लाइक करेंगे तो आपको पता ना यूट्यूब इसे भी और लोगों तक भेजेगा और कई सारे लोग प्रभु की शरण में जाएंगे और किसी का भला होगा। ये भी एक पुण्य का काम है। लाइक और शेयर, प्लीज शेयर जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की हम कुछ मदद कर सके अपने जरिए। साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना मेरा। और हाँ, बहुत सारा प्यार और सहयोग करना, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए। और मैं यही कामना करूंगी कि आप सबके पास भी ये बागेश्वर धाम की भभूति पहुंचे। आप कोशिश कीजिए कि आप बागेश्वर धाम में जाएं और ये आपको भभूति मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।